हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार रिपीट कर चुके हैं। और वे सारे प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, वो सारे प्रश्न को हम पार्ट वाइज उठा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टोटल 10 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपका है, एनालॉजी चैप्टर से करा होटल और मेन्यू में जो संबंध है बताना है आपको कि यहाँ पुस्तकालय के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है पुस्तकालय के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपको पता होगा कि होटल और मेन्यू में क्या संबंध है, जो आपको पहले पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं होटल में जो भोजन की सूची होता है उसे हम मेन्यू बोलते हैं। होटल में भोजन की सूची को मेन्यू बोलते हैं। उसी प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक की सूची को क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार होटल में भोजन की सूची को हम मेन्यू बोलते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में जो होता है पुस्तकों की सूची लाइब्रेरी में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी प्रश्न वही है। करा इन दोनों लेटर के साथ जो संबंध है आपको बताना है कि इस लेटर के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। इसको बनाने के लिए आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें संबंध लग रहा है। जो इन सारे को लेटर का पोजीशन लिख देते हैं। बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। उसके बाद जानते होंगे ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। उसके बाद है ए 1 नंबर पे आता है। उसके बाद है के आप सब जानते होंगे 11 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड वाले को लिख देते हैं। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। उसके बाद फिर क्या है? आई 9 नंबर पे आता है। उसके बाद है एफ 6 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे। अब संबंध को देखिए। अब लेटर के जितने सारे काम पोजीशन लिख दिए। ठीक है, अब आप इजीली संबंध को लगा सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे पहले पहले लेटर में तो 2 से हो गया 5। ठीक है, कितना बढ़ा है तो आप देख पा रहे होंगे 3 लेटर आगे गया। ठीक है, उसी पर आगे देखते हैं तो 5 से हो गया कितना? 9। तो 5 4 9, या इसका मतलब यहाँ 4 लेटर आगे गया। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1 से हो गया कितना? 6। यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 लेटर आगे गया है। उसी प्रकार यहाँ संबंध अगर देखते हैं तो 11 से हो गया कितना? 17। तो देख पा रहे हैं 11 और 6 17, मतलब 3 पहले लेटर में जोड़ा गया है, फिर 4 फिर 5 फिर 6। इस प्रकार 2 में 3 जोड़ दीजिए 5, 5 में 4 जोड़ दीजिए 9, 1 में 5 जोड़ दीजिए 6, और 11 में 6 जोड़ दीजिए 17। ठीक है, उसी प्रकार 3 से स्टार्ट हुआ, हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 19 में 3 जोड़िएगा, 19 और 3 22, 22 के लिए आता है भी। पहला लेटर मेरा भी आएगा। ऑप्शन ए में आर था, यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड लेटर में 4 जुटेगा, और सेकंड लेटर है यहाँ के यहाँ 1 में 4 जोड़िएगा, 5 के लिए आएगा ई। ठीक है, भी के बाद ई आना चाहिए, यहाँ भी के बाद आ रहा है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन अभी भी बचा। उसके बाद 5 जुटेगा तीसरा लेटर में। 9 आई होता है 9, 9 में 5 जोड़िएगा, 9 5 14, 14 के लिए आता है क्या? एन। ई के बाद एन आएगा, ई के बाद यहाँ आर है, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, आप ऑप्शन को छाड़ते रहिएगा तो हो सकता है आपका आंसर 1-2 लेटर में ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका तरीका पता। और लास्ट लेटर में क्या होगा? 6 जोड़िएगा। एल 12, 12 में 6 जोड़िएगा 18, यहाँ R%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न आपसे बोल रहा है निश्चित कूट भाषा में कैमल को इस रूप में और हॉर्स को इस रूप में लिखा जाता है। तो बताइए कि हम इस लेटर को, इस वर्ड को किस प्रकार लिख पाएंगे। चलिए, यहाँ भी संबंध को आपको देखना पड़ेगा, क्या लॉजिक और पैटर्न चल रहा है। जो कैमल है तो देखिए CAM, उसके बाद फिर ई है, उसके बाद फिर एल। इस लेटर को इस लेटर में लिखा गया है। तो हम देखते हैं नीचे संबंध को, फिर देखेंगे। सारे का पहले लेटर लिख देते हैं। ठीक है,
एन, उसके बाद फिर जी है, उसके बाद फिर एन है। देखिए क्या तरीका है, जो यहाँ देख पा रहे होंगे तो सी से हो गया कितना ई, इसका मतलब 2 यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है, प्लस का 2 किया गया। एक से हो गया है 3, यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है। एम 13 एन 14 प्लस का 1, ई 5 जी 7 प्लस का 2 है। उसके बाद एल 12 एन 14 प्लस का 2। सिर्फ बीच वाले लेटर में प्लस का 1 हुआ है, बाकी लेफ्ट राइट दो दो लेटर में दो दो जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ भी तरीका होना चाहिए, 2 लेटर में दो दो जुटना चाहिए। 8 हॉर्स को लिखा गया इस फॉर्म में, तो देखिए 8 में 2 जोड़िएगा 10 यहाँ प्रेजेंट है, फिर 15 में 2 जोड़िएगा 17 प्रेजेंट है, फिर बीच वाले लेटर में 1 जुटेगा और 1 जुटेगा तो यहाँ देखिएगा आर होता है 18, 18 में 1 जोड़िएगा 19, एस 19 नंबर पे आता है। यहाँ तक तो मैच कर रहा है। फिर लास्ट के 2 लेटर में दो दो जुटना चाहिए, एस 19 और 2 21, यहाँ 21 प्रेजेंट है, फिर 5 में 2 जोड़िएगा 7 यहाँ भी प्रेजेंट। मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, फर्स्ट के 2 लेटर के साथ 2 जोड़ा गया और फिर लास्ट के 2 लेटर के साथ 2 जोड़ा गया और बीच वाले लेटर में 1 जोड़ा गया था। उसी प्रकार हम अपना आंसर देंगे, पहले 2 लेटर में दो दो जोड़ेंगे। डब्लू होता है 23, 23 में 2 जोड़िएगा 25 के लिए आएगा क्या 22, 22 स्थान 22 आएगा फर्स्ट लेटर। 2 ऑप्शन है जो एक्स से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन को हम ऐसे ही पहले गलत कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेकंड लेटर में 2 जोड़ेगा 8 और 2 10, 10 के लिए आता है जी, दोनों ऑप्शन में बाई जेड है। उसके बाद बीच वाले लेटर में क्या है 1 जुटेगा और ए 1 नंबर पे आता है, 1 में 1 जोड़िएगा 2, 2 के लिए आएगा बी। थर्ड लेटर मेरा बी आएगा, यहाँ थर्ड लेटर सी है, यह ऑप्शन भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहिएगा तो ऑप्शन आपका क्या है जल्दी आंसर भी आएगा और ऑप्शन की मदद से आप क्वेश्चन को फास्ट भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न आपसे करा दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया, यहाँ पे आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहले सीरीज को हम लिख देते हैं किस फॉर्म में सीरीज आगे चल रही है, ठीक है। देखिए 7, 7 से हो गया, फिर 7 से 7 है, उसके बाद फिर 7 से हो गया 10:30, 10:30 से हो गया कितना 21, 21 से हो गया कितना 52:30, 52:30 से आपको बात पता करना है। पहले तरीका को समझिए क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ तो 7 से 7 क्या 0 भी जोड़ सकते हैं, 1 गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 7 से हो गया 10:30, पर 10:30 से 21 का मतलब यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 गुना टाइम से 2 गुना, 10:30 का 2 गुना 21, 2 गुना और 21 का डबल 42, 42 और ये कितना आगे गया 42, 10:30 इसमें और जोड़ा गया, इसका मतलब यहाँ 2.5 गुना है। लॉजिक को आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, ये इसमें लॉजिक है। पहले आपको सीरीज को पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा सीरीज यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए 7 से 7 गया है, हम तो पहले चेक करनी है कि सीरीज आगे चल रही है मल्टीपल्स टाइम में, तो हम पहले इसको पकड़ लिए कि क्या यहाँ लॉजिक चल रहा है। 7 से 7 जाइएगा, 1 गुना करना पड़ेगा। उसके बाद 7 से फिर जाना है 10:30 पे, तो इससे आप मान सकते हैं 1.5 गुना, ठीक है। 7 का 1 गुना 7 हुआ, उसके बाद फिर 7 का आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा 3.5, और 7 और 3.5 10:30, इसका मतलब यहाँ 1.5 गुना है। उसके बाद 10:30 का 2 गुना कर दीजिएगा तो आपको 21 मिल जाएगा, ठीक है। 10:30 × 10:30 21। उसी प्रकार 21 से जाना है 52, तो यहाँ देखिएगा 2.5 गुना है, 2 गुना कीजिएगा तो 21 का डबल कीजिएगा, 21 का डबल हो जाएगा आपका कितना 42 आया। इसका 2.5 गुना कर रहे हैं, इसका मतलब 21 का फिर आधा करना है आपको, तो 21 का आधा कितना होता है 10.5, 10.5 इसमें जब आप ऐड कीजिएगा तो देख पा रहे हैं आपको 52, 52.5 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ 2.5 गुना। उसके बाद फिर कितना मल्टीपल्स होगा, पहले 1 गुना हुआ, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, इसका मतलब यहाँ पे अभी 3 गुना होगा, और 3 गुना हुआ तो 3 गुना कर लीजिए, 5 या 15 कैरी 1 चला जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 कैरी था 7, उसके बाद फिर 5 का 15, 157.5, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तरीका आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें बॉक्स के फॉर्म में मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमें कोई बड़ी संख्या नज़र आ रही है या फिर नहीं। अगर बड़ी संख्या नज़र आ रही है तो फिर ठीक है, वरना हम उसे अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो देख पा रहेंगे सारे का बॉक्स में नीचे में बड़ी संख्या हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब इन छोटी नंबर्स की मदद से हम एक बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं। देखिएगा 189 यहाँ है, 265 यहाँ, इन दोनों नंबर्स को कुछ आपस में कीजिए कि आपकी बड़ी संख्या आ जाए, और इन दोनों छोटी संख्या को कुछ कीजिए कि ये बड़ी संख्या आ जाए। फिर वही तरीका के साथ इन दोनों छोटी संख्या की मदद से यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, तो देखिए ये बड़ी संख्या 189 जो है काफ़ी बड़ी संख्या, तो हम इन दोनों को मल्टीपल्स करेंगे तो 5 गुना 8 कीजिएगा, 8 पचे 40 दिन आ जाएगा। स्क्वायर करके देख लेते तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अगर जोड़ते हैं तो 9 8 89 सिर्फ होता है। अगर क्यूब कर देते हैं 5 का तो 125 होता है, 100 डायरेक्ट बढ़ रहा है, अगर 5 का क्यूब करते हैं तो यहाँ 125 हो जाता है, और यही एक यहाँ आ जाएगा 189। इसका मतलब ये ऊपर वाली संख्या का अगर क्यूब और नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 189 मेरा आ रहा है। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, दोनों को ऐड कर दिए 189 जो कि यहाँ प्रेजेंट है। उसी प्रकार आगे भी मेरा मैच करना चाहिए बॉक्स। तो यहाँ पहले ऊपर वाले का क्यूब करेंगे, फिर नीचे वाले का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216। क्यूब नहीं जानते हैं तो 3 बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 का 3 बार, 2 बार कीजिएगा 36, 36 उन्हें फिर 6 कीजिएगा आपका 216 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 उन्हें 7, 7 7 49, ऐड करके देख लेते हैं। 9 और 6 कितना हो गया आपका 15, कैरी 1, 5 4 1 5 1 6 हो गया, और उसके बाद 265 देख पा रहे हैं यहाँ भी मैच कर गया। इसका मतलब ये लॉजिक है जो बिल्कुल राइट है। फिर हम इसी लॉजिक के अनुसार अपना आंसर इजीली दे पाएंगे। किसके बारे में पूछा गया आपसे प्रश्न 7 और 9 के बारे में। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले संख्या का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे। क्या है 7 है, 7 का क्यूब 7 उन्हें 7 उन्हें 7 कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49, 49 उन्हें 7 343। उसके बाद फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 9 गुने 9 9 9 81, ऐड कर दीजिए 4, यूनिट डिजिट 4 देगा, यूनिट डिजिट 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 424, ऐड कर लीजिएगा इन दोनों का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इन छोटी छोटो पॉइंट पर आप फोकस करेंगे, यूनिट डिजिट फिर मल्टीपल से सब, तो आंसर आपका इजीली हो जाएगा, हेल्प लेंगे ऑप्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या बोल रहा है प्रश्न कह रहा है यदि पूरब को पश्चिम, पूरब को पश्चिम, उसके बाद फिर बोला गया है पश्चिम को उत्तर, पश्चिम को क्या बोला गया उत्तर, उसके बाद फिर बोला गया है उत्तर को दक्षिण, और उसके बाद दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। सूर्यास्त आप सब जानते होंगे, सब सूर्य डूबते हैं तो उसे हम सूर्यास्त बोलते हैं, सूर्योदय जब सूर्य निकलती है। ठीक है, तो ये सूर्योदय मतलब सूर्य उगती है किस दिशा में पूरब। अब डायरेक्ट आंसर मार देंगे सूर्योदय किस दिशा में होती है पूरब, पर ऑप्शन ए क्या है गलत है, क्योंकि प्रश्न आपको बोल रहा है यदि पूरब को पश्चिम और पश्चिम को उत्तर और उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है, इसका मतलब जो उत्तर पूरब है मेरा आंसर, वो पूरब को इसने बोला है पश्चिम माना जा रहा है, इसका मतलब ये पूरब राइट आंसर नहीं है, पूरब को बोला है पश्चिम, इसका मतलब सूर्योदय किधर होगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न को समझना पड़ेगा आपको। यदि पूरब को हम पश्चिम बोले और पश्चिम को उत्तर बोले और उत्तर को दक्षिण बोले और दक्षिण को उत्तर बोले तो सूर्योदय किस दिशा में होगा पूरब, पर पूरब को क्या बोला पश्चिम, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। आप सब घन देखते होंगे जिसकी 6 सतह होती है,
और 6 सतह प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक घन जो होता है, आप सब खेले होंगे पासा, ठीक है, उसमें 6 सतह होती है, जो 3 सतह आपको दिखाई देती है और 3 सतह जो इसके क्या है, अपोजिट में, वो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब जब ये पूरा ओपन डाइस है, ठीक है, जब इसको हम मोड़ कर एक घन बनाएंगे तो कौन सा दो फलक एक दूसरे के विपरीत आएगा। तो घन का एक नियम है कि प्रत्येक तीसरा सतह को जब हम मोड़ते हैं तो क्या आता है, एक दूसरे के अपोजिट आ जाता है। जैसे 3 सतह 1 2 3, जब इसको मोड़िएगा तो 1 और 3 जो है एक दूसरे के सामने आ जाएगा, मतलब विपरीत। मतलब प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। इसका मतलब सीधी फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए एफ और डी एक सीधी है, इसका मतलब एफ और डी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, विपरीत आ जाएंगे, सामने सामने। उसी प्रकार यहाँ पे ए और ई एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, विपरीत, क्योंकि तीसरा सतह है। तो जब मुड़िएगा तो ए और क्या आ जाएगा, ई एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। और 4 सतह तो हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये, 2 सतह और बच रहा है, टोटल 6 सतह ही होता। इसका मतलब बी और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और अब इसे मैच करवा लीजिए। प्रश्न ऑप्शन ए में करा डी और एफ क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं, देखिएगा तो डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं। और एक प्रश्न भी आपसे पूछ रहा, कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है। और आगे मिलाइएगा तो मैच नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ करा है बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, बी और सी एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए गलत। उसके बाद करा है एफ और ई एक दूसरे के अपोजिट है, एफ और डी है, एफ और ई नहीं है, ये गलत। सी और एफ, सी और बी है, इसलिए ये भी गलत। डी और एफ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, बी और सी एक दूसरे के पर इसमें एक ही करेक्ट आंसर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए में, बाकी 3 ऑप्शन गलत था। जब भी आपके एग्जाम्स में ओपन डाइस का आता तो आप सीधी फॉर्म में, सीधी बॉक्स में रहेगा तो प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करा मेल्स से और फादर्स और ब्रदर्स के बीच सही डायग्राम आपको बताना है। पुरुष पिता और भाई के बीच कौन सा डायग्राम बनेगा, बेनारेख। देखिए पुरुष फादर्स भी हैं और ब्रदर भी हैं, और सारे फादर्स मेल्स जाति के हैं और सारे ब्रदर्स भी मेल जाति के। इसका मतलब दोनों मेल्स के तो अंतर्गत आ जाएंगे, पुरुष के अंतर्गत। ये हो गया आपका मेल्स, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में संबंध देख लीजिए, पिता और भाई में। देखिए पिता भाई भी हो सकता है किसी का भाई पिता भी हो सकता है। इन दोनों में कुछ का संबंध बन रहा। सारे पिता भाई नहीं हो सकते और सारे भाई पिता भी नहीं हो सकते। कुछ पिता भाई आपके हो गए और कुछ भाई पिता। इन दोनों में कुछ का डायग्राम बनेगा, पर पिता और भाई दोनों क्या है, मेल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, फादर इसे मानते हैं तो ये आपका ब्रदर हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही पेन आरेख बनेगा, जो कि ऐसा मानचित्र ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है हमें। इस प्रश्न का राइट आंसर डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, थोड़ा इसमें टाइम आपको लग सकता है क्योंकि ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसको पढ़कर आपको नोट करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न आपसे करा, अच्छा डिलीवरी बॉय UVWXY तथा Z एक स्टॉक रूप में अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो आपको कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ आपको 6 व्यक्ति हैं, 6 डिलीवरी बॉय और 6 का नाम दिया गया है, बस। अब आगे यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। करा जेड डब्लू के बाएं ठीक बगल में, ठीक बगल इसका मतलब डब्लू के ठीक बाएं। तो इस पॉइंट को सबसे पहले हम ऊपर नोट करेंगे। डब्लू के ठीक बाएं कौन है, ये हो गया आपका डब्लू। डब्लू के ठीक बाएं मतलब जस्ट बाएं कौन बैठा है, जेड। ये इसके बाएं हो गया, ठीक है। अगर दाएं रहता तो इसके राइट तरफ हम बैठाते, ठीक है, पर लेफ्ट है, लेफ्ट की बैठा दी। इस पॉइंट को हमको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और बाई खड़े हैं। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति खड़ा है, जिसमें कर रहा है, मान लीजिए एक पंक्ति है, चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, जिसमें करा दोनों छोर, छोर का मतलब होता है लास्ट वाले छोर, ठीक है। दोनों छोर पर कौन बैठा है,
देखिएगा यहाँ बोल रहा है क्या है, पंक्ति के दोनों छोरों पर जेड और बाई खड़े हैं। इसका मतलब यहाँ पे जेड भी हो सकता है या फिर बाई भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है कि कौन कहाँ पे है, जेड या बाई दोनों में छोर में से कोई आ सकता। अगर जेड यहाँ है तो बाई यहाँ बैठेगा, अगर बाई यहाँ तो जेड यहाँ बैठेगा, पर कन्फर्म आप किसी को अभी एडजस्ट नहीं कर पाइएगा। अगला पॉइंट क्या करा डब्लू जेड और भी के बीच में है। इस पॉइंट को भी यहाँ पे हम नोट करते हैं। डब्लू जो है जेड और भी के बीच में बैठा, इसका मतलब ये तो यहीं पे आ जाएगा। देखिए जेड जो है डब्लू के बाएं है तो कन्फर्म है। उसके बाद डब्लू जो बीच में जेड और भी के, इसका मतलब भी यहाँ कन्फर्म है कि इसके राइट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि डब्लू बीच में है जेड और भी के, और जेड इस तरफ भी आ सकता था, पर इसके पहले ही बोला गया था प्रश्न में कि जेड जो है डब्लू के बाएं है, इसका मतलब भी इसके राइट की तरफ हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपका गलत खत्म हो चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में है, यू एक्स के बाएं ठीक बगल में, इसका मतलब जस्ट इसके बाएं बैठा, एक्स के बाएं कौन है, यू इस पॉइंट पे आ गया एक्स के बगल में। उसके बाद फिर बोल रहा है बाई एक्स के दाएं ठीक बगल में है, एक्स के दाएं ठीक दाएं है कौन, बाई। कन्फर्म हो गया, इस पॉइंट तक आ गए। अगर आप बाई जो है एक्स के दाएं ठीक बगल में, इसका मतलब एक्स के दाएं हो गया बाई। अब इस पॉइंट को देखिए, छोर वाले पे आइए। अगर बाई को आप देखिए एक्स के राइट में 6 गो ही टोटल पर्सन है, 6 पर्सन को हम खड़ा कर दिए पंक्ति में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाई को बैठाते हैं तो फिर एक्स को यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के राइट में है कौन, बाई। इसका मतलब एक कन्फर्म है कि बाई राइट की तरफ ही इस छोर पे ही बैठेगा। इस छोर पे, इस छोर पे ही बाई बैठेगा, क्योंकि इस छोर पे अगर बाई को आप बैठा दीजिएगा तो फिर यहाँ जगह नहीं है एक्स लेने के लिए, क्योंकि एक्स के राइट में बैठेगा कौन, बाई। इसका मतलब यहाँ जगह नहीं, इसका मतलब कन्फर्म है कि बाई जब छोर पर है तो इस छोर पे ना बैठ के इस छोर पे बैठेगा, ठीक है। चलिए, दो 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 व्यक्ति था किस दोनों छोर पे, एक व्यक्ति तो कन्फर्म है कि बाई यहाँ गया, इसका मतलब जेड इस छोर पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को भरिए। देखिए बाई एक्स के जस्ट राइट में था बाई, इसका मतलब एक्स यहाँ पे आएगा, और एक्स के बाएं था यू, इसका मतलब एक्स के बाएं कौन आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा। और डब्लू के बाएं था कौन, जेड, जस्ट तो यहाँ पे आ जाएगा डब्लू के बाएं हो गया जेड, और डब्लू के राइट है कौन, भी। 6 पर्सन था, 6 पर्सन आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये आपके बाएं छोर था, ये आपके दाएं छोर था। 6 व्यक्ति था, 6 वो व्यक्ति को हम एडजस्ट करके सीटिंग अरेंजमेंट में खड़ा कर दी। अब प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से, दाईं ओर इधर है, अगर बाईं ओर बोलता तो हम इधर से लेते, पर उसने बोला कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़ा है। दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे स्थान पर दाईं ओर से कौन बैठा खड़ा है, दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, भी। यह आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, दाईं ओर से चौथे स्थान पर भी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका जीडी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। सिर्फ ये जो है इस वाले आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम इसे नोट कर लें, वरना बार बार इस प्रश्न को हम पढ़ने में उधरा जाते, इसीलिए हम इसे नोट कर लिए थे ऊपर शॉर्ट फॉर्म में। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया, पर एक फिगर का सीरीज है। देखिएगा तो इस वाले बॉक्स को, आयत को उठा लीजिए। अगला में इस कॉर्नर से जस्ट एक कॉर्नर आगे घूर गया है, मतलब बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कॉर्नर घूर गया घड़ी के विपरीत, यहाँ से एक कोना घूर के घड़ी के विपरीत इस कॉर्नर में आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से घूरेगा घड़ी के विपरीत में, तो अगला कोना पे जाएगा इस कॉर्नर पे, देखिए इस कॉर्नर पे आ गया है। फिर यहाँ से घोड़ी की दिशा में घूरेगा तो इस कॉर्नर पे मेरा आयत आना चाहिए, ठीक है।
ऑप्शन ए में यहाँ सर्कल है, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। यहाँ आयत है, यहाँ आयत है कॉर्नर पे, यहाँ भी 3 ऑप्शन अभी भी बच रहा। उसके बाद देखिएगा ये रंगा हुआ 4 बॉक्स है, इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 है, जिसमें रंगा हुआ नीचे है, फिर रंगा हुआ वाला बॉक्स सेकंड में आया, फिर रंगा हुआ भाग थर्ड में आया, फिर रंगा हुआ भाग लास्ट वाले रंग आएगा सबसे ऊपर वाला, बाकी 3 बॉक्स नीचे वाला खाली रहेगा। यहाँ देखिएगा तो ऊपर वाला रंगा हुआ पार्ट है, यहाँ भी ऊपर रंगा हुआ पार्ट है, पर ये ऊपर से जस्ट नीचे वाला रंगा हुआ पार्ट है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। इस आयत की मदद से 2 ऑप्शन आपका गलत हो गया, 2 ऑप्शन अभी भी बच रहा। फिर आप सर्कल को उठा लीजिए। सर्कल को अगर लेते हैं तो इस कॉर्नर से फिर घड़ी के विपरीत घूर के इस कॉर्नर पे आ गया, यहाँ से घूर के इस कॉर्नर में आ गया, फिर यहाँ से घूर के इस कॉर्नर में, मतलब यहाँ पे आएगा मेरा सर्कल। यहाँ पे सर्कल इसमें भी है, इसके में भी है, पर अब रंगा हुआ कौन आएगा कौन खाली है जो आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें रंगा था ऊपर वाला, फिर ऊपर से जस्ट नीचे वाला रंग आया, फिर जस्ट उसके नीचे वाला रंग आया थर्ड पार्ट, इसका मतलब अभी जस्ट नीचे वाला रंग आएगा चौथा, यहाँ पे रंगा हुआ है चौथा, यहाँ ऊपर वाला रंगा हुआ था, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट कीजिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।